अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.8 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 4 से ऑनवर्ड्स करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें क्वेश्चन 4 में अंडर रूट्स में हमें दिए हुए हैं सवाल। इसमें एस्टिमेट द फॉलोइंग गिवन आंसर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। इस बात को जहन में रखिएगा, ये वन सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको देना है। ठीक है जी। तो अब चूंकि हमें तो इसके हमें जवाब नहीं निकालने, एग्जैक्ट निकालेंगे तो डेसिमल्स में निकलेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है इनमें से कोई भी ना। तो हम एस्टिमेट करते हुए इसको निकालेंगे। तो अगर हम अंडर रूट 800 को देखें, अंडर रूट 800 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट 800 को क्या एक ही बात होगी? जी बिल्कुल। अगर 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 800 बन जाएगा। तो हम अंडर रूट को इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब इस तरह से तोड़ने में क्या फ़ायदा होगा कि हमें पता है कि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 100 तो बन जाएगा आपका, 100 आपका अंडर रूट से बाहर आ सकता है। शर्त ये कि वो 10 बन जाए, क्योंकि 10 टेन ज़र 100, जो 100 का अंडर रूट लिया तो आंसर आ गया 10। तो लेकिन 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 8 फिर भी अंदर रहेगा। इसको हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है। अब 8 को एस्टिमेट करना है हमने, ये तो निकाल लिया बाहर इसमें से 10। ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि जो 2 का स्क्वायर होता है वो होता है 4। ठीक है। और 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9। ठीक है। तो ये किसके करीब है ज़्यादा, 4 के करीब है कि 9 के करीब है? 8 जो है, 8 जो है वो 9 के करीब है। तो हम इसको 9 मान लेते हैं। अगर हमें एस्टिमेट ही करना है ना, सवाल में हम एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, हमें एस्टिमेट करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अंडर रूट के अंदर का नंबर रह गया है वो उसके करीब करीब जो परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं, 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9, इससे ऊपर वाले नहीं देखेंगे हम, 4 4 तो 16, क्योंकि वो आगे निकल जाएगा। तो हम इससे भी पहले वाले देखेंगे जो उसके करीब करीब के दो हैं, उससे छोटा और उससे बड़ा। तो उससे करीब सबसे करीब कौन सा है? तो 8 के सबसे करीब 9 है, ना कि 4। ठीक है। तो 9 अगर हमने चूज़ कर लिया तो हम इसको एस्टिमेट एज, इसको हमें यहाँ एस्टिमेशन का हमें निशान जो होता है वो थोड़ा वेवी साइज इक्वल्स टू होता है। आप इसको थोड़ी सी वेव्स में बनाते हैं। ठीक है। कहाँ गई हमारी शीट? ठीक है जी। तो ये एस्टिमेटेड जो अंडर रूट 8 का आंसर है, हमने एस्टिमेट कर लिया कि 3 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हमने इसको जब 9 मान लिया है तो इसको एस्टिमेट करके इसका आंसर बन जाएगा 3। अब ये आप लोग करते जाएंगे आगे तो समझ में आएगा। हो सकता है अभी थोड़ी आपको मुश्किल हो कि हमने इसे क्यों किया, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है। तो अब इसको एस्टिमेट करके आंसर जो फाइनल फॉर्म में लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट 800 इज़ एस्टिमेटेड एज, इसका मतलब है इज़ एस्टिमेटेड एज ये अप्रॉक्सीमेटली 10, 10 तो बाहर निकल के आ गया था, इंटू 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 30। आंसर ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे लेकिन ब्रैकेट में आप लिख दें वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 4 के पार्ट ए का हो गया। अब पार्ट बी देख लेते हैं। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, आसान है क्वेश्चन। 66,000 है। 66,000 क्या बनेगा आपका? 66,000 आपका हो जाएगा 1000। इसको भी हमें ब्रेक डाउन करना है, तो यानी ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना, 1000 इंटू 66। अगर 66 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 66,000 बन जाएगा। इसका तरीका बस यही है कि जो ज़ीरो के अलावा वाले डिजिट्स हैं वो, और फिर आगे कितने ज़ीरो हैं इसको देख लें। तो इसमें दो डिजिट्स वाले नंबर हैं, मतलब ज़ीरो के अलावा, तो वो 66 हो गए, और 3 ज़ीरो हैं तो 1000 हो गया। इधर भी हमने यही किया था। 800 था तो एक ज़ीरो के अलावा डिजिट था वो 8 है, और ज़ीरो कितने हैं? 2, तो हमने 100 से कर दिया। तो बस ये छोटी सी ट्रिक है इसकी। ठीक है। तो अब ना तो आपका 1000 परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही आपका 66 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें हम किस तरह डिवाइड करेंगे? आप इससे भी लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 1000 इंटू अंडर रूट 66, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें अंडर रूट 1000 को पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा। इससे करीब करीब के क्या नंबर आते हैं अगर आप स्क्वायर्स निकालना शुरू कर दें, जो कि मल्टीप्लाई होके 1000 के करीब आते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल
एक थोड़ा हो गया। अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। इसमें अंडर रूट 66,000 को हमने तोड़ लिया था अंडर रूट 1000 इंटू अंडर रूट 66 में तोड़ लिया था। अब 1000 को जो हमने एस्टिमेट करना है वो मैंने किया कि अगर 30 का स्क्वायर लें जो बनता है, जो कि होता है 30 इंटू 30, वो होता है आपका 900। अब 31 का स्क्वायर लें, 31 इंटू 31 करके देखें क्या होता है। 31 इंटू 31, ठीक है। 31 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 961 बनता है, और 32 का लेते हैं तो 1024 समथिंग बनता है। लेकिन ये हमने नहीं करना, ये इन्होंने आपके लिए इजी टॉपिक अभी इंट्रोड्यूस कराया है, तो इसको हमें बाय ईज इसको सॉल्व करना है, जो आप बच्चे आराम से सोच सकते हैं ना। 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ये आराम से सोच सकते हैं। तो ये 30 का स्क्वायर लेंगे हम और उसको एस्टिमेट कर देंगे एज 900। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी ये टॉपिक इन्होंने एडवांस उसमें नहीं इंट्रोड्यूस किया, खाली एस्टिमेशन बेसिक सिखा रहे हैं। तो जब हम सर्ड्स में छोड़ने वाले सवाल करेंगे, अंडर रूट के प्रॉपर उसकी जो गिवन एक्सरसाइज हैं वो करेंगे हम अलग से, उसमें ये करेंगे। अभी हम इसको बेसिक नंबर्स पे छोड़ देंगे। तो हम इसको 900 पे भी एस्टिमेट कर सकते हैं, 900 से, जो कि उसको 30 बना देगा, क्योंकि हमें वन सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए। वरना इसका आंसर 31 पॉइंट समथिंग अगर आ जाए तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें वन सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है, तो उसको राउंड ऑफ करके 30 ही करना पड़ेगा। तो जो ये है आपका 1000 है, इसको हमने एस्टिमेट करके 900 माना, जिसकी वजह से 30 बन गया अंडर रूट के बाहर आके। तो हम क्या लिखेंगे, 30 इंटू अंडर रूट 66। अब 66 को एस्टिमेट करना है, वो कैसे होगा? तो अभी देख लेते हैं। 66 का बनता है, 66 किस किस स्क्वायर्स के दरमियान में आता है? अब देखें, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 66 इन दोनों के बीच में आता है। तो किसके ज़्यादा करीब हुआ? जाहिर सी बात है 64 के करीब हुआ। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो हम इसको 8 बना लेंगे, यानी अंडर रूट 66 को अंडर रूट 64 मानेंगे, और इसका जो अंडर रूट निकलेगा वो बन जाएगा 8। तो अभी हमारा हो जाएगा 30 इंटू 8, विच गिव्स अस 240। और हमें वन सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है, तो आपको जाहिर सी बात है इसको एस्टिमेट करना पड़ेगा नियरेस्ट 100 पे। द नियरेस्ट 100 विच इज़ 200। आपकी बुक में आंसर 300 दिया हुआ होगा, वो आंसर गलत है, इनकरेक्ट है, उसमें कुछ मिस्टेक है, पीछे से अपडेट नहीं हुआ सवाल के हिसाब से। तो ये आंसर इसका 200 सही है, और बुक में 300 लिखा हुआ है, वो गलत है। तो इसमें ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं ऑड्री सिम्पसन की इस बुक के अंदर। हर 5-6 एक्सरसाइज के बाद कोई एक आध जगह ऐसी मिस्टेक आ जाती है, क्योंकि एडिशन काफ़ी अर्से से अपडेट नहीं हुआ ये वाला। अब हम पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी बहुत आसान है। अंडर रूट 55 का करीब करीब कौन सा नज़र आ रहा है? नज़र ही आ रहा है हमें कि 7 का स्क्वायर होता है तो ये 49। आपको अगर नहीं नज़र आ रहा है तो आपको भी नज़र आना शुरू हो जाएगा जब आप स्क्वायर नंबर इस तरह से याद कर लेंगे ना। 7 7 49, 8 8 64। तो करीब करीब कौन सा 49 ही बन रहा है। तो इसको एस्टिमेट कर देते हैं। आपका जो 7 स्क्वायर है वो 49, 8 स्क्वायर 41, तो क्लोज़र टू 7 है, जाहिर सी बात है। तो अंडर रूट 55 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7। यहाँ वन सिग्निफिकेंट फिगर ज़रूर लिख देना आप लोगों ने, क्योंकि इन्होंने सवाल में एक्सप्लिसिटली कहा है कि ये वन सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है। पार्ट डी में 550 है, यहाँ कर लेते हैं। 550 को किस तरह तोड़ेंगे आप लोग? 550 जो टूटेगा वो टूटेगा 100 में और 5.5 में। ये थोड़ा सा अलग हो गया है, लेकिन क्योंकि छोटा नंबर है जैसे 66,000 और उनके मुकाबले में, तो ये थोड़ा ऑड भी है, इसमें ज़ीरो भी एक कम है। तो 5.5 इंटू 100 जो है वो आपका बन जाएगा 550, ठीक है। अब हमें इसको अलग अलग करना होगा। ये तो 10 बन जाएगा, तो 10 बाहर आ गया। अब अंडर रूट 5.5 फंसा हुआ है,
इसको क्या करें हम, 5.5 जो है वो किसके दरमियान में, अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, और अंडर रूट 9 जो होता है वो होता है 3। ठीक है, अंडर रूट 5.5 इन दोनों के बीच में ही है ना, 4 और 9 के बीच में ही होगा इसका आंसर। हम इससे पहले की भी ले सकते हैं, अंडर रूट ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इसलिए इनके लिए, क्योंकि ताकि समझने में आसानी हो, ये इससे डिज़ाइन किया हुआ है कि बच्चों को सवाल समझने में कोई कॉम्प्लेक्स डेसिमल में आंसर्स ना आ रहे हो, इसलिए इन्होंने एस्टिमेट की एक्सरसाइज में ये डाला है। तो अब मैं 5 का भी ले सकता था, मैं 6 का भी ले सकता था, 7 का और 8 का, लेकिन वो फिर पॉइंट्स में आंसर आ जाते। ठीक है, तो 5.5 जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि जो 4 के ज़्यादा करीब है, अंडर रूट 4 के। तो अंडर रूट 4 का जो आंसर है वो 2 है, तो हम इसको एस्टिमेटेड एज 2 कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे, 5.5 अंडर रूट इज एस्टिमेटेड एज 2। अब पूरे आंसर में हम वापस आ जाएंगे, अंडर रूट 550 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 बाहर आ गया था, और ये 2 अभी लिया है, इक्वल्स टू 20, और आगे लिख देंगे वन सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं हमसे, नेक्स्ट पार्ट है 5500। ये भी आसान है, 5500। ऐसी कोई चीज़ उन्होंने मुश्किल दी नहीं है अभी हमें एक्सरसाइज में कि पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत नया इंट्रोड्यूस हो जाए। ये सब पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, बस थोड़े से रिवीजन की ज़रूरत है। तो ये तो हमें पता है, किया अभी तक वही हुआ हुआ है सवाल, बिल्कुल अभी अभी यही किया है हमने। तो ये कैसे टूटेगा, 100 × 55, यानी 100 का अंडर रूट होता है 10 × अंडर रूट 55। अंडर रूट 55 हमने अभी अभी क्या एस्टिमेट किया है, हमने अभी अभी निकाला था। अंडर रूट 55 इसके अंदर से क्या नाम है, पीछे कहाँ निकाला था हमने, हाँ अंडर रूट 55 हमने निकाला था 7। यहाँ नज़र आ रहा है आपको 7। हम अंडर रूट 55 की वैल्यू दोबारा लिखने के बजाय हम ऑलरेडी एस्टिमेटेड अबव लिख के, ऑलरेडी एस्टिमेटेड अंडर रूट 55, ठीक है, विच इज़ 7। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो आगे जाएंगे, फिर पूरी ये टर्म अपनी कॉपी कर देंगे। 1500 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, थोड़ा आप इसको इग्नोर करें, थोड़ा ख़राब बन गया, आप लोग सही बनाइएगा। 10 × 7, अब 100 को अंडर रूट निकाल के 10 निकला, और 55 को हमने पहले एस्टिमेट किया हुआ था जो कि बन गया 7। इसका आंसर बनता है 70 टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। एस एफ मतलब वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब ये पार्ट फाइनली ओवर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 5 तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन 5 में बेसिक सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको कैलकुलेटर के बगैर करनी है, वर्किंग दिखानी है, ये लाजमी रखिएगा। इन सारे सवालों की जो भी हमने वर्किंग की है, इनकी कोई डायरेक्ट जवाब नहीं होंगे, इन सबकी वर्किंग करनी होगी। जैसे 55 × 24 अगर मैं कर दूँ, तो ऐसे करके पूरा सवाल करना पड़ेगा। 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, और 2 पहले से था। यदि मैं STO मेथड से करूँ, 2 5 ज़ा 10, और 2 5 ज़ा 10 11 0 2 3 1 3 2 0, इस तरह से आपको पूरा शो कराना पड़ेगा अपने उसके अंदर, क्वेश्चन 5 के अंदर। तो आप तो समझ रहे होंगे कि बेसिक एक्सरसाइज इन्होंने दी दी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो देख लेते हैं एक। ठीक है जी, पार्ट 6 देख लेते हैं। पार्ट 6 में भी कुछ मसला नहीं है, नॉर्मल चीज़ें। 23 × अंडर रूट 70 अपॉन 63। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 70 के करीब करीब कोई परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलता है जी, बिल्कुल। 8 8 ज़ा 64 होता है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके 8 8 ज़ा 64 बना देंगे, यानी 23 इंटू अंडर रूट 64 कर देंगे अपॉन 63। फिर आगे आ जाएं, ये वाला थोड़ा आसान है अगले वाले के मुकाबले में। तो 23 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8 होता है, 8 8 ज़ा 64, 23/8/63। तो 23 × 8 क्या बना, 23 × 8 इज़ 184, 184/63। ठीक है,
अब 63 को एस्टिमेट कर देंगे और 80 को एस्टिमेट कर 184 को एस्टिमेट कर देंगे नियरेस्ट 10 पे। तो इसको एस्टिमेट करके बन गया 180/60। ठीक है, 180 नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों को सेम इस पे राउंड ऑफ करेंगे ना, वरना डिफरेंस आ जाएगा। तो अब 63 ज़ार 180, 61 ज़ार 60, सो द आंसर इज़ 3 विच इज़ करेक्ट। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिए। अब पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 9.35 इंटू 7.6, 7.6 इंटू √359। अभी कर लेते हैं। पहले मैंने 9.35 को 7.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना 71.06। ठीक है, और 359 को मैंने एस्टिमेट कर दिया, जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर मुझे नज़र आ रहा है वो है 20 × 20, यानी 20 का स्क्वायर वो होता है 400, √400। तो मैंने इसको √400 बना दिया। एस्टिमेशन के जो सवाल हैं वो इसीलिए आसान होते हैं, अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं हम लोग इसमें, कोई इनकी गिवन उस पर नहीं चलना होता। ठीक है, जो 71.06 आपका आंसर आ रहा है, अगर 71.06 को आप राउंड ऑफ कर दें नियरेस्ट, आपके नियरेस्ट 50 के ऊपर, तो क्या आंसर आएगा? ये नियरेस्ट 50 इसका 100 पे आ रहा है कि 50 पे आ रहा है? नियरेस्ट 50 इसका 50 पे आ रहा है, तो 50 पे कर दिया और उसको आपने √400 कर दिया था, तो वो होता है 20। सो द आंसर 15 × 20 इज़ 100। एक तरीका मैं आपको और बता दूं, अगर वही हम फॉलो करते तो हम 71.06 को ऐसे ही लिखे रहने देते। ठीक है, 71 पॉइंट, मैंने आपको ये तरीके भी हो सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए 51.06 हो सकते हैं, उसके अलावा 20 से मल्टीप्लाई अगर करते हमारा आंसर आता है, मैंने दोनों तरीक़ों से किया हुआ है 141.2। अब नियरेस्ट 50 पर राउंड ऑफ कर दें, या नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करना, सॉरी, क्योंकि इसमें 141 पूरा ही हो गया ना। नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करेंगे वो क्या आएगा? वो भी 100 है, 200 नहीं है। तो दोनों तरीके से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसके पार्ट 7 में भी मुझे कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है, इसमें बस गिवन दैट उन्होंने आसानी के लिए आपको दिया हुआ है। अब इसको देखते हुए आपको बगैर कैलकुलेटर के ये चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए ये सारे सवाल करने की, जो 7 के अंदर दिए हुए हैं ये करने की कोशिश कीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके, या फिर आप लोग क्या नाम है, डायरेक्ट मुझसे रीच आउट करके इस सवालों के जवाब मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो हम उसे भी समझा देंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ये खुद अटैम्प्ट करें, ताकि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है या क्या आपके पास ग्रिप आ गई है इसका अंदाज़ा हो सके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और इससे अगली जो वीडियो है वो 4.9 से लेके 4.15 तक हम एक मैराथन वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मैराथन वीडियो रहे, ताकि एक ही फ्लो में वीडियो कंप्लीट हो जाए। अगर ना हो सका तो फिर तो अलग अलग पार्ट्स की आएंगी, लेकिन अगली वीडियो से कोशिश करेंगे 1 डेढ़ घंटे की वीडियो मैक्सिमम करके हम लोग 4.15 तक कंप्लीट कर लेंगे। 4.15 में काफ़ी सवाल हैं, 50 के करीब सवाल हैं, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, और जो अगर रिपीट हो रहे होंगे या आसान क्वेश्चन होंगे हम उनको स्किप कर देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।